नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में होगा चौतरफा विकास, ईएमसाई की मंशा मुताबिक अडानी समूह करेगा राज्य हित में कार्य। छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी और पारदर्शी नीतियों की सराहना की, जो उद्योगपतियों का भरोसा जीतने में सफल रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप अडानी समूह ने रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में पावर प्लांट्स के विस्तार के लिए 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन क्षमता में अतिरिक्त 6,120 मेगावाट की वृद्धि होगी, जिससे राज्य न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि अन्य राज्यों को ऊर्जा आपूर्ति में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ को मिलेगा 1874 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन। छत्तीसगढ़ ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के तहत आवंटित धनराशि का कुशल और प्रभावी उपयोग किया है, जिसकी केंद्र सरकार ने सराहना की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी जनहितैषी नीतियों और कार्यक्रमों से न केवल प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, बल्कि राज्य के बजट और केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का जनहित में सदुपयोग सुनिश्चित कर केंद्र सरकार से सराहना और प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की भी हकदार बनी है। छत्तीसगढ़ उन्नत हुई स्वास्थ्य सेवाएं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बाईपास हार्ट सर्जरी जैसी मिलने लगेंगी सुविधाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में राज्य ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कुछ भी हासिल किया है, उसे एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी जटिल प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक लागू करना किसी राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से न केवल राज्य के लोगों को जीवन दान मिल रहा है, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुसार छत्तीसगढ़ ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बाईपास हार्ट सर्जरी जैसी वैश्विक सुविधाएं देने वाला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ राशन कार्ड धारियों के लिए अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शन धारी राशन कार्डों में भी पीडीएस के तहत केरोसिन प्रदाय करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ को 552 किलोलीटर केरोसिन का आवंटन किया गया है, जिसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा। इस आशय का पत्र इंद्रावती भवन स्थित खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल उद्योग रायपुर को जारी कर दिया गया है। उद्योग मंत्री ने दी 9.5 करोड़ के विकास कार्यों की रखी नींव। वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा में 9.5 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने तिलक भवन, मूड़ापार, दशहरा मैदान, जिला अस्पताल और में आयोजित ढूढ़ी पारा कार्यक्रम में विभिन्न 19 विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि कोरबा शहरवासियों के लिए आज करीब 9 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। विगत 10 दिन से के भीतर 25 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन किया जा चुका है। ऐतिहासिक राम सेतु ब्रिज का हो रहा सुंदरीकरण बनेगा सांस्कृतिक धरोहर। शहर के ऐतिहासिक राम सेतु पुल का सुंदरीकरण कार्य जल्द ही शुरू होने जा रहा है। राज्य शासन से वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट पर 2.63 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जाएगा। इस विकास कार्य के लिए विधायक अमर अग्रवाल और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की अहम भूमिका रही। नगर निगम के पार्षद विजय ताम्रकार ने बताया कि शहर के सबसे पुराने और ऐतिहासिक सरकंडा पुल का नाम भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में राम सेतु रख दिया गया है। गरीब बच्चों को फ्री में मिलेगा शिक्षा, निजी स्कूल अपडेट करने लगे आरक्षित सीटों की जानकारी। शिक्षक अधिकार के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर 1 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इधर आरटीई की एक भी सीट खाली न रह पाए, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने 2 माह पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से आरक्षित सीटों की जानकारी अपडेट करने को कहा है। निजी स्कूलों ने सीटों की जानकारी अपडेट करना शुरू कर दिया है। जारी निर्देश के अनुसार 31 जनवरी तक शिक्षा अधिकारी स्कूलों के प्रोफाइल का सत्यापन करेंगे। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के बिना कर सकेंगे इंजीनियरिंग। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की यूटीडी में इस साल से बीटेक इन सिविल ऑनर्स कोर्स का आगाज हो गया है। कोर्स इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें छात्रों को फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, वहीं छात्रों को 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग करने को मिलेगा, जिससे उन्हें PWD के सरीखे विभाग और सिविल के कई प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग मिलेगी। CSVTU सिविल ऑनर्स के लिए विशेष प्रयोगशाला बनाई गई है।
फार्मेसी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस जिले में खुलेंगे 9 नए कॉलेज, करीब 580 सीटें बढ़ेंगी। प्रदेश के दुर्ग और भिलाई में पहले भी फार्मेसी के 95 कॉलेज हैं। इसके बावजूद 9 नए संस्थान शुरू करने संचालकों ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय को आवेदन किया है। नए सत्र में नए फार्मेसी कॉलेज की शुरुआत होने पर प्रदेश की बैचलर ऑफ फार्मेसी की करीब 580 सीटें बढ़ गई हैं। हालांकि ये नए फार्मेसी कॉलेज दुर्ग भिलाई में नहीं होंगे, बल्कि इन्हें रायपुर, बिलासपुर, गरियाबंद, धमतरी और जशपुर में शुरू करने आवेदन किया गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने सीएम साई की पहल। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के रायपुर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 3 चिकित्सा अधिकारियों, बिलासपुर संभाग में 6 चिकित्सा अधिकारियों, सरगुजा संभाग में 2 चिकित्सा अधिकारियों, बस्तर संभाग में 1 चिकित्सा अधिकारियों के साथ दुर्ग संभाग में 3 चिकित्सा अधिकारियों के साथ नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा आज नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार दे रही लाइफ टाइम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50% की छूट। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित राडा ऑटो एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अविभाजित मध्य प्रदेश में मुझे 2 बार विधायक रहने का मौका मिला। इस दौरान मैंने 8 साल की विधायकी मोटरसाइकिल में की। लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा, सब कुछ मोटरसाइकिल में ही किया। तब से अब तक बहुत परिवर्तित हो गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ने का लाभ ऑटोमोबाइल उद्योग सहित पूरी अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। राजधानी में नागरिकों के लिए 13 स्मार्ट और 4 पिंक टॉयलेट का हो रहा निःशुल्क संचालन। रायपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कुल 10 जोन अंतर्गत 70 वार्ड हैं, जिसमें 201 सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय निर्मित है। सामुदायिक शौचालय की संख्या 112, सार्वजनिक शौचालयों की संख्या 72, स्मार्ट टॉयलेट की संख्या 13 और पिंक टॉयलेट की संख्या 4 है। रायपुर शहर में बस्तियों में स्थित 112 सामुदायिक शौचालयों का संचालन और संधारण स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत 7 संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका उपयोग रहवासियों के लिए निःशुल्क किया गया है। विष्णुदेव का सुशासन, निदय नीला नार योजना से बदल रही बस्तर की तस्वीर, जगमगा रहा गांव। छत्तीसगढ़ की लगभग 3 करोड़ आबादी में 1/3 जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है। आदिवासी समुदाय के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने पिछले 1 साल में जो काम किया है, ऐसा पहले की सरकारों में कभी नहीं देखा गया। विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन में आदिवासी बहुल क्षेत्र में विकास का नया सूरज उगा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम जनधन योजना और राज्य सरकार की नीला नार योजना आदिवासियों का जीवन बदलने वाली साबित हो रही हैं। कैदियों को अप्राकृतिक मौत पर मिलेगा मुआवजा, हाईकोर्ट ने सरकार को नीति बनाने के दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने जेल सुधार और अवैध गतिविधियों पर रोक सहित अन्य मामलों को लेकर लगी याचिकाओं में सुनवाई हुई। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले में शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसमें 2019 से लेकर 2024 तक 5 सालों में जेल में बंद कितने कैदियों की मौत हुई, उनमें अप्राकृतिक मौत कभी जिक्र किया गया है, जिसमें अब तक जेल में रहने के दौरान बीमारी या अन्य कारणों से 62 मौतें हुई हैं। भारत के स्पेस सेक्टर को मिलेगी ऊंची उड़ान, श्रीहरिकोटा में बनेगा तीसरा लॉन्च पैड। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसी कड़ी में श्रीहरिकोटा में तीसरी लॉन्च पैड को भी मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल फैसिलिटी में 2 लॉन्च पैड हैं। इन दोनों लॉन्च पैड से अब तक 60 से ज्यादा लॉन्च किए जा चुके हैं। एक तीसरा लॉन्च पैड बनने पर स्पेस में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट की लॉन्च संख्या बढ़ाई जा सकेगी। ये लॉन्च पैड 3,985 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात, कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में ये ऐलान किया गया। बता दें, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद संभावना है कि केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर लगभग 34,560 किया जा सकता है। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़ाकर 17,280 हो सकती है।
छत्तीसगढ़ में किरण सिंह देव ही रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, दाखिल किया नामांकन। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ही होंगे। नामांकन के आखिरी वक्त तक बीजेपी की ओर से सिर्फ उनका ही नामांकन दाखिल किया गया है, इसलिए उनका प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना तय हो गया है। आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान होगा। वहीं नामांकन के दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के डिप्टी सीएम बन जाने के बाद 21 दिसंबर 2023 को किरण सिंह देव को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। कुंभ जाने, ट्रेनों में नहीं मिल रही कंफर्म टिकट, वेटिंग 100 के पार। कुंभ मेला और रद्द ट्रेनों के चलते इन दिनों ट्रेनों में भारी भीड़ का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। अधोसंरचना के नाम पर जनवरी और फरवरी माह में रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण जो बची हुई ट्रेनें हैं वे पूरी तरीके से भर चुकी हैं और कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 100 से 125 तक के पार पहुंच गई है। प्रयागराज में महाकुंभ के बहाने साइबर ठग एक्टिव। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को भी साइबर ठगों ने शिकार का जरिया बना लिया है। कॉटेज बुकिंग के नाम पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिप्टी एडवोकेट जनरल ही इनकी झांसे में आ गए हैं। ठगों ने बुकिंग का झांसा देकर फर्जी बैंक अकाउंट में करीब 70,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। मामला चकरभाटा थाना इलाके का है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुर्रे ने बताया कि एडवोकेट डिप्टी जनरल सुनील काले और विनय पांडे ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला जाने का प्लान बनाया। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू, बलरामपुर रहा सबसे ठंडा इलाका। छत्तीसगढ़ में आगामी 12 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। हालांकि प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। सरगुजा संभाग के जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके प्रदेश के ग्रामीणों और आउटर इलाकों में भी सुबह के समय कोहरा छाए रहने के साथ ठंड जारी है। आज गुरुवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर 10 ट्रेनें कैंसिल, लेट से चलेंगी गाड़ियां। रेलवे ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कई ट्रेनों को कैंसिल किया है। वहीं 3 से ज्यादा ट्रेन 1 से 2 घंटे लेट चलेंगी। इसके पीछे की वजह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के गोंदिया गंगाझरी स्टेशनों के बीच संपार फाटक पर गर्डर डी लॉन्चिंग करना बताया जा रहा है। इस वजह से कई रेलगाड़ियां रद्द रहेंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के गोंदिया गंगाझरी स्टेशनों के बीच संपार फाटक क्रमांक 510 पर 3 घंटे 45 मिनट का ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लेकर गर्डर डी लॉन्चिंग किया जाएगा। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 लाख से अधिक की शराब समेत 7 गैस सिलेंडर जब्त। महासमुंद जिला आबकारी विभाग ने महुआ शराब बनाने वाली भट्टी पर बड़ी कार्रवाई की है। जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर विनय कुमार लंगी के समक्ष ग्रामीणों ने अवैध शराब विक्रय और निर्माण की शिकायत की थी। कलेक्टर ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था कि जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आबकारी विभाग को मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। बुधवार की सुबह ही आबकारी एवं खाद्य विभाग की टीम द्वारा मौके पर जाकर कार्रवाई की गई। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को हो रही परेशानी, इमरजेंसी में लगानी पड़ रही है 18 किलोमीटर की दौड़। मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में अव्यवस्थाओं का आलम जारी है। शहर से करीब 9 किलोमीटर दूर स्थित डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में यदि किसी मरीज को डॉक्टर सोनोग्राफी कराने को कहता है तो उन्हें यहां अपना नंबर लगाने के लिए कम से कम 3 दिन तक का समय दिया जा रहा है। ऐसे में मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इमरजेंसी मामलों में भी मरीजों की सुनवाई नहीं हो रही है। भारत मोबिलिटी एक्सपो, पहली बार 34 कंपनियां ले रही हिस्सा। आज से भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 की शुरुआत हो रही है। इसमें मर्सिडीज, BMW और BYD जैसी 34 नामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दिल्ली के भारत मंडपम, द्वारका के यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर और ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में ये इवेंट होगा। इसमें आम लोग फ्री में घूम सकेंगे। बस एंट्री पास के लिए www.bharat.mobility.com पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। बीजापुर में बड़ी मुठभेड़, मारे गए 12 नक्सली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खराब है। मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ अभी जारी है और दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। दक्षिण बस्तर के पुजारी कांकेर की जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुठभेड़ बीजापुर, सुकमा और तेलंगाना सीमा पर हुई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।